हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकर शाखा में केनोपनिषद के चौथे खंड में आप उपसंहारात्मक प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं और आज 16/9/2020 कल सुना था कि तप, दम और कर्म सत्यादि की भी, ये चार सुनिए, तप, दम, कर्म और सत्य आदि। इस विषय में आपने कल सहकारिता श्रवण की, माने साधनत्व श्रवण किया। अगर सत्य है तो सत्य योग्यता है, सत्य आयतनम, ब्रह्म विद्या के ठहरने का, ब्रह्म विद्या जहाँ पर निवास वहाँ पर सत्य ही आयतन है, ऐसा आगे भी श्रवण करेंगे और कल भी सुना था। तो आज का प्रसंग है, 8वां मंत्र है चौथे खंड में, विद्या प्राप्ति के साधन। साध्य नहीं, विद्या साध्य है और विद्या प्राप्ति के साधन। साधन का अर्थ होता है सहायक। दंडेन चलति, अस्वस्थता होने के कारण व्यक्ति अपने आप चल नहीं सकता है, चाहे पैर कमज़ोर है, कमर कमज़ोर है, घुटना कमज़ोर है, चल नहीं सकता है, तो वो क्या करता है फिर, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। वृद्धो याति माने बूढ़ा व्यक्ति जब गमन करता है तो बिना दंडे के सहारे के नहीं चल सकता है। वृद्धो याति माने गच्छति, वृद्धो याति कैसे, गृहीत्वा दंडम, दंड लेकर के, सहारा लेकर के फिर वो बाहर निकलता है। तो ऐसे ही तो वहाँ पर दंडेन चलती, तो दंड जो दंडा है वो सहायक हो गया। तो ऐसे यहाँ पर कहा कि विद्या प्राप्ति के मन साधन या चलने का जो साधन वो दंडा हो गया। तो टिकाते टिकाते कमर झुक गई है, घुटने काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर शरीर अपने बल पे पूरा चल नहीं सकता है, इसलिए बुढ़ापा आने पर दंडे का सहारा लेना पड़ता है। तो चलने के लिए जो चलन क्रिया है, इसमें जो बांस का दंडा है ये सहायक है, माने साधन है, साध्य नहीं है। मूल श्रुति का पाठ कर लेते हैं। तस्यै तपोदमः करमेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। ये 8वां मंत्र है। तस्यै माने ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या के लिए। तस्यै चतुर्थी एक वचन, तस्यै तपोदमः करमेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम।
हिंदी में इसका ये भाव होगा कि उस माने ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या तपोमूलम, यानी कि ब्राह्मी उपनिषद, यानी कि ब्राह्मी उपनिषद विद्या जो, तो उसकी तप, दम, कर्म तथा वेद, संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है। जैसे आपने सुना था 33 उपनिषद में कि ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, पक्षी को दोनों पंख हैं, अगर उसके पूंछ नहीं है तो पूंछ पक्षी के उड़ने में, उतरने में, ठहरने में पूंछ पक्षी की प्रतिष्ठा होती है। तो यहां पर दायां पंख बायां पंख दोनों पर हो गए, परंतु ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा 33 उपनिषद सुना है आपने कि पक्षी की जो वहां पर जो पुच्छ है वो प्रतिष्ठा कहा। ऐसे यहां पर जो तपश्चर्या, इंद्रियों का निग्रह, दमन इंद्रियों का निग्रह और कर्म, कर्म का आपने सुना था कल कि ऐष्णात्रय त्यागी, तीनों ऐष्णाएं जब तक हैं तब तक उसको कर्मी कहते हैं। कौन सी ऐष्णाएं? पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्तेष्णा। और ये तीनों ऐष्णाएं बिना कर्म किए कभी पूरी नहीं होती हैं, कभी पूरी नहीं होती हैं। तो यहां पर तप, दम, कर्म, वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा हैं, ये प्रतिष्ठा हैं। यानी कि तप, दम, कर्म 3, वेद और वेदों के अंग ये 5, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा माने सम्मान, आधार वो हैं। परंतु जो सत्य है वो तो आयतन है। आयतन का अर्थ होता है कि जैसे आप जिस कमरे में रह रहे हैं तो वो कमरा, रूम, वो आपके रहने का वो आयतन हो गया। पुस्तक सामने टेबल पर आप रखे हैं तो टेबल पर जो पुस्तक रखे हैं तो टेबल पुस्तक के लिए आयतन है। अगर टेबल को अलग कर लो तो पुस्तक का अस्तित्व नहीं बचेगा, पुस्तक नहीं ठहरेगी। ऐसे ही जो सत्य है वो सत्य पूर्ण आधार यानी कि आयतन है। और तप, दम, कर्म, वेद और वेदों के अंग, वेदों के अंग ये प्रतिष्ठा हैं, ये प्रतिष्ठा हैं। पर सत्य आयतनम, पर सत्य आयतन है। तो प्रतिष्ठा ये 4, 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिष्ठा हैं। और जो छठा है सत्य है वो सत्य आयतन है। भाष्यकार कहते हैं इसी का भाष्य करते हुए कि तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी उपनिषद का वर्णन किया उस पूर्व कथित उपनिषद की प्राप्ति के हेतुभूत माने कारण, हेतुभूत तप आदि, तप माने तप, दम, कर्म, वेद और वेदों के अंग, ये 5। तो ये पांचों के पांचों प्रतिष्ठा हैं। परंतु सत्य आयतनम सर्वभूषण भूषित बर नारे, बसनहीन नहीं सोह सुरारे। सर्वांग सुंदरी बाला, सौभाग्यवती, सुवासिनी, नख से लेकर के सिर तक पूरे सोने चांदी के आभूषण पहना दो, पर वस्त्र एक न हो तो कैसा लगेगा? सब भूषण भूषित बर नारे, त्रैलोक्य सुंदरी और अपार ऐश्वर्य वैभव, परंतु बसनहीन नहीं सो असुरारे, पर वस्त्र के बिना सौंदर्य निखरता नहीं है। और ऐसे ही दम, कर्म सब कुछ है, अगर सत्य नहीं है तो जीवन में सुगंध ही नहीं आएगी। सत्य सुगंध है, सत्य आयतन है, सत्य आत्मा है। तो ऐसे यहां पर जो उपनिषद की प्राप्ति के हेतुभूत
प्राप्ति के उपायभूत तप आदि हैं। और शरीर, इंद्रियां और मन के समाधान का नाम तप है। माने मनस्य इंद्रियाणाम एकाग्रम, मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, इस एकाग्रता का नाम तप है। एकाग्रता का नाम तप है। तो दम माने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। उपशम माने विषयों से निवृत्ति। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखे विष सम विषयन ते भागे, द्रग नारी लखी होई जिय ग्लाना, यह लक्षण उपराम बखाना। आप सन्यासी हैं, नैष्ठिक हैं, बैरागी हैं, इनको आप कहते हैं कि वे उपराम हो गए, माने उदासीन हो गए हैं। और उदासीन होने के बाद में भी अगर आकर्षण है तो कैसी उदासीनता है। और इसलिए यहां पर तो विषयों से निवृत्त होने को कहते हैं उपशम। और कर्म माने अग्निहोत्रादिक, इनके द्वारा संस्कार युक्त हुए पुरुषों को ही चित्त शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती देखी गई है। जिनका मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है, उन पुरुषों को तो उपदेश दिया जाने पर भी ब्रह्म के विषय में अज्ञान अथवा विपरीत ज्ञान होता देखा गया है। जैसे इंद्र और विरोचन आदि का प्रसंग आप छांदोग्य उपनिषद के लास्ट में सुनेंगे। यह पूरा प्रसंग आगे आएगा, इसलिए अभी यहां नहीं बताएंगे। अतः माने अंतःकरण में अगर व्यवधान है, अंतःकरण गंदा है, तो जो गुरु मिले विरंच सम, अगर कैसे भी गुरु मिल जावे, भगवान ही मिल जावे, पर उसको ज्ञान नहीं हो सकता है, और वो या तो विपरीत ज्ञान होगा पर आत्मज्ञान नहीं होगा। तो क्योंकि अंतःकरण गंदा है, और इस जन्म में अथवा बीते हुए अनेकों जन्मों में जिनका चित्त तप आदि से शुद्ध हो गया है, उन्हें ही शुद्ध युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। अंतःकरण शुद्ध है, उन्हीं को ज्ञान होगा। अशुद्ध अंतःकरण को आप कितना भी समझाते रहिए, वो उसको ज्ञान प्रकाशित नहीं हो सकता है। जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है, अत्यंत भक्ति है, यस्य देवे परा भक्तिर, श्वेतशत्र उपनिषद, माने जिसकी परमात्मा में जैसी अनन्य भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, और सदगुरु के चरणों में वैसी ही भक्ति है, और उसी के अंदर में तस्सैते कथिता ह्यर्था, उपनिषदों का जो अर्थ है वो उसी के अंतःकरण में प्रकाशन्ते महात्मना, महान च असौ आत्मा, जिसकी मान आत्मा राग द्वेष से रहित है, मल विक्षेप से रहित है, ऐसे अंतःकरण में ही ये ब्रह्म विज्ञान प्रकाशित होता है। ये श्वेतशत्र उपनिषद का 6:23 का है। तो जैसे भगवान में है वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा को ही ये पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं इस मंत्र वर्ण से। तथा पाप कर्मों के क्षीण होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। जायते अद्वैत वासना, अंतःकरण के पाप निकल गए हैं। उपासना से माने जप तप ध्यान से मन एकाग्र होता है, उपासना से मन की एकाग्रता मिलती है, और निष्काम सेवा से अंतःकरण के पाप धुलते हैं। और निष्काम सेवा भी की है, और खूब लगातार जप किया है, ध्यान किया है, प्राणायाम किया है, और उपासना की है, इससे मन एकाग्र हुआ है। तो ऐसे पाप कर्मों के क्षीण होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। इस स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। ये महाभारत के 204:8 माने 204 अध्याय और 8वां मंत्र है। कौन सा मंत्र है? ज्ञानम उत्पद्यते पुंसांग। षष्ठी माने मनुष्य में वह ज्ञान कब उत्पन्न होता है? क्षयात पापस्य कर्मणा, जब अंतःकरण के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके अंतःकरण में प्रकाशन्ते क्वापि पात्रे, तब उस अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकाश होता है। और ब्रह्म विद्या का प्रकाश माने वहां पर होता है। मलिन अंतःकरण में, चंचल अंतःकरण में कभी नहीं हो सकता है। मूल मंत्र में इति शब्द अन्य साधनों का उपलक्षकत्व प्रदर्शित करने के लिए है।
अर्थात इसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति करने वाले अमानित्व, मदम्भित्व, अमान भाव है। सब ही मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सम ममते प्राणे, जो दूसरों को सम्मान देते हैं और नहीं तो संसार में इतने देहनिष्ठ हैं, वो केवल आई एम द ग्रेट, वो केवल अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है। बेहद महत्वाकांक्षा होती है, वासना होती है, और अपने सामने वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। बस ये समझते हैं कि हम ही को बोलना आता है, हम ही को तपस्या है, हमारी समाधि लगती है, जो कुछ है बस हम ही हैं। और दूसरे सामने कितना भी योग्य हो, वो योग्य को भी योग्य नहीं समझते। क्यों? अंताकरण गंदा है, देह निष्ठा कूट कूट के भरी है। तो अपने सामने ईश्वरोहम, अहम भोगी, सिद्धोहम, बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवानोस्मि, को अन्यो सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। गीता के 16वें अध्याय में ये असुर हैं। और ऐसे आसुर भाव में, आसुर भाव चाहे गृहस्थ में हो चाहे सन्यासी में हो, कपड़े रंगने से, इससे, ये तो यूनिफॉर्म है, इससे कोई सन्यास नहीं होता है। सन्यास होता है अंतःकरण में विवेक से, वैराग्य से, उपरामता से, इंद्रिय निग्रह से और आत्मनिष्ठा से और देह जन्य अभिमान को गलाने से। स्वभावेन साधु, साधु स्वभाव से होता है, केवल वेश से नहीं। चाहे जटा रख लिए, बिल्कुल बाल न रखे, दिगंबर हो गए, बहुत कपड़े सांबर होवा, दिगंबर होवा, बहुत कपड़े पहन लिए, ये कोई साधु का लक्षण नहीं है। ये तो यूनिफॉर्म है। साधु माने, साधु मतलब है कि पंडिता समदर्शिना, आत्मनिष्ठ, देहनिष्ठ नहीं, और उपराम, परहित में रत जो सदा रहा। दूसरे की पीड़ा को एहसास करने का अंतःकरण जिसका है, कई लोगों को देखा है तो उनके यहाँ पर दूसरे की पीड़ा का एहसास होता ही नहीं है, केवल अपनी पीड़ा का एहसास होता है। तो वो यहाँ पर भाष्कर कह रहे हैं कि जो वहाँ पर जो समत्वम योग, अमानित्व, अदम्भित्व, छल कपट नहीं, अहंकार भाव नहीं, तुम सार के गलित अभिमाना, आत्म भाव में बना था जेवर हुआ हूं सोना, विवेक भट्टी में गल चुका हूं। ऐसे जो महापुरुष हैं वो, तो यहां पर आपने सुना कि इति शब्द अन्य साधनों का उपलक्षकत्व है, उपलक्षणत्व है, प्रदर्शन करने के लिए है। इसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति करने वाले अमानित्व और अदम्भित्व, दो, ये देह निष्ठा का निषेध है ना, आदि अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने चरणों को कहते हैं, प्रतिष्ठा चरणों को कहते हैं, जिस चरणों के ऊपर पूरा देह टिका हुआ है। अगर पैर ना हो तो देह कैसे टिकेगा? इसलिए चरण प्रतिष्ठा है। पूरा का पूरा देह अगर टिका है तो पैरों के ऊपर टिका हुआ है। ऐसे ही जितने भी साधन समुदाय, यज्ञादि जितने भी हैं, उन सबका जो आधार है वो सत्य है। धर्म सत्य पर टिका हुआ है, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। इसलिए प्रतिष्ठा चरणों को कहते हैं, अर्थात ये चरणों के समान इसके आधारभूत हैं। जिस प्रकार पुरुष अपने चरणों पर स्थित होकर व्यापार करता है, व्यापार माने व्यवहार ये करता है, उसी प्रकार इन साधनों के रहते हुए ही ब्रह्म विद्या स्थित और प्रवृत्त होती है। ऋक आदि 4 वेद, ऋक, यजु, साम, अथर्व, ये चारों वेद, शिक्षा, व्याकरण, व्याकरण मुखम, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये सब अंग हैं। तो शिक्षा आदि 6 अंग भी प्रतिष्ठा हैं। कर्म और ज्ञान के प्रकाशक होने के कारण वेदों को और उनकी रक्षा के कारणभूत होने से वेदांगों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कहा गया है। आयतन नहीं, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने पैर, जहाँ ब्रह्म विज्ञान टिकेगा है तो प्रतिष्ठा, अथवा प्रतिष्ठा शब्द की चरण रूप से कल्पना की गई है। यहाँ पर
प्रतिष्ठा की चरण के रूप से कल्पना की गई है। इसलिए वेद उस ब्रह्म विद्या के सिर आदि अन्य संपूर्ण अंग हैं। इस पक्ष में शिक्षा आदि का वेद का ग्रहण करने से ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिए, क्योंकि अंगी के अधीन ही अंग होते हैं। माने हाथ पांव ये सब जीवात्मा के अंग अधीन हैं, और ये एक जीव के ही ये सभी अंग हैं। आंख नाक कान पैर पीठ पेट जितने भी अंग हैं, ऐसे ही तो वेद भगवान का छंदा पादौ शिखरणी है, बसंतिका है, अनुष्टुप है, गायत्री है, जगती है, ये सब छंद ये वेद भगवान के पैर हैं। व्याकरण मुखम, व्याकरण मुख है। ज्योतिषम चक्षु, ज्योतिष चक्षु है। तो ऐसे वेद भगवान के अंग ये उनके अंग हैं। तो अंगी के गृहीत होने पर उसके अंग भी गृहीत हो जाते हैं। सत्य आयतन है, जहां वह उपनिषद होती है वही उसका आयतन है। वाणी मन शरीर की अमायिकता यानी कि अकुटिलता का नाम सत्य है। मन वाणी और शरीर से असत्य न बोलना, कुटिल व्यवहार, अकुटिलता, न कुटिलत्वम अकुटिलत्वम, है ना। माने अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं है। संत का जो जीवन होता है वो अंदर बाहर एक रस, वो कोई मिथ्या नहीं बोलता है, ना मिथ्या जीता है। तो वो अकुटिलता का नाम सत्य है। और जो लोग अमायावी और साधु, मन साधु का अर्थ शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध नहीं, शुद्ध स्वभाव होते हैं, उन्हीं में ब्रह्म विद्या आश्रय लेती है, टिकती है। और आसुरी प्रकृति वाले मायावियों में, माने छल कपट वालों में, अंदर कुछ बाहर कुछ, ब्रह्म विद्या टिक नहीं सकती है। और जैसा कि जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया नहीं है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है, अतः सत्य उसका आयतन है, ऐसी कल्पना की जाती है। तप आदि में ही प्रतिष्ठा रूप से प्राप्त हुए सत्य को फिर आयतन रूप से ग्रहण करना उसका अतिशय साधनत्व प्रदर्शित करता है। माने सत्य की बेहद आवश्यकता है। न एषु जीवं अनृतं न माया, ये प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद में 1:16 में आप पढ़ेंगे आगे कि जिनकी जबान पर असत्य कभी नहीं आता है, मन में असत्य नहीं है, छल कपट नहीं है, ऐसे साधु, इनको साधु का स्वभाव, साधु स्वभाव। तो ये यहाँ पर कि फिर आयतन रूप से ग्रहण करना उसका अतिशय साधनत्व, माने सत्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए सहस्त्र अश्वमेध और सत्य तराजू पर रखे जाने पर सहस्त्र अश्वमेधों की अपेक्षा 1000 अश्वमेध का फल तराजू के एक पलड़े में, और सत्यवादी का सत्य एक पलड़े में, और अकेला सत्य ही विशेष भारी होता है। इस स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नहीं सत्यात् परो धर्मः, सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। माने अश्वमेध सहस्त्रं च सत्यं च तुलया धृतम् अश्वमेध सहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते। माने 1000 अश्वमेध के फल पर सत्य भारी है। ये विष्णु स्मृति का 8वां मंत्र है। अब ये जो 9वां मंत्र है, ये 9वां इस उपनिषद का लास्ट मंत्र है। तो इस लास्ट उपसंहार करते हैं। ग्रंथावगाहन का फल, जिस केनोपनिषद का फल है, केनोपनिषद पढ़ता है या सुनता है, उसका फल क्या होता है वो यहाँ पर बताते हैं। और केनोपनिषद में आपने पदभाष्य की व्याख्या सुनी है, वाक्य भाष्य की नहीं, वाक्य भाष्य अभी बाकी है। यहाँ पर आपने केनोपनिषद व्याख्या केवल पदशः, माने पद की पदशः व्याख्या श्रवण की है। ग्रंथावगाहन का फल वो इस मंत्र में कहते हैं। यो वा एतामेव वेद अपहत्य पापमानं अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते। यो वा एतामेव वेद अपहत्य पापमानं अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठते
प्रतिष्ठते, हिंदी में इसका भाव होगा कि जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार से जैसा समझाया गया है ऐसा अगर समझता है तो वह पाप को छीण करके, माने अंतःकरण के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और अनंत महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसका स्वर्ग कभी क्षय नहीं होता है, माने प्रतिष्ठित होता है। 2 बार आवृत्ति इसलिए की है कि यहाँ पर ग्रंथ समापन की ओर है। अब इसका पदभाष्य है केनेशितम, यहाँ से ये पहला मंत्र जहाँ से आरंभ किया था, केनेशितम प्रेषितम मना, ये पहला मंत्र वहाँ का। तो केनेशितम इत्यादि वाक्य द्वारा कही हुई तथा ब्रह्म देवेभ्य, ये भी सुना आपने पीछे, आदि आख्यायिका द्वारा माने कहानी स्तुत इस महाभागा माने संपूर्ण विद्याओं की आश्रयभूता ब्रह्म विद्या को जो पुरुष जानता है वह पाप को छोड़ करके अविद्या, कामना और कर्म रूपी संसार के बीज को त्याग करके अनंत, कर्म का अर्थ है ऐष्णात्रय, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। एक कर्म ये तीनों को मिलाकर के अगर 3 ऐष्णा में कोई भी ऐष्णा है तो व्यक्ति अवश्य कर्म करेगा है। तो ये तीनों को त्याग कर, तीनों के त्याग का नाम संन्यास है। तो यहाँ पर वो बीज को त्याग कर जिसका कोई पार नहीं है उस स्वर्ग लोक में अर्थात सुख स्वरूप ब्रह्म में जो जे है, जे ने बड़ा श्रेष्ठ, जे है बड़ा अर्थात सबसे महान है, उस अपने मुख्य आत्मा में स्थित हो जाता है। तात्पर्य इसका यह है, कहना क्या चाहते हैं, तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार को प्राप्त नहीं होता है, संसार से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, संसार की माया उसे बांध नहीं सकती है। तो अमृतत्व ही बिंदते, माने अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस वाक्य के द्वारा पहले ब्रह्म विद्या का फल कह भी दिया है पहले में, तो भी इस वाक्य द्वारा उसका अंत में फिर उपसंहार करते हैं अनंत न अंतो यस विद्यते स अनंतः, माने जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। ऐसा जो विशेषण होने के कारण स्वर्गे लोके माने ब्रह्मलोके और ब्रह्मैव ब्रह्मलोका, ब्रह्म को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। और स्वर्गे लोके से देवलोक नहीं है, समझना चाहिए, यहां पर देवलोक नहीं है, यहां पर ब्रह्मैव ब्रह्मलोकः, ब्रह्मलोक का अर्थ है ब्रह्म ही ब्रह्मलोक है, यानी कि स्वर्ग तक तो संसारी जीव जाते हैं, पर ये जो उपनिषद का चिंतन करता है, मनन करता है, वो स्वर्ग से भी ऊपर चला जाता है, माने ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, जहां से दोबारा न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्ते। ये ब्रह्मसूत्र के 555वां सूत्र है कि ऐसे आत्मा का दोबारा कभी बंधन उसको नहीं होता है, फिर उसे कोई बांध नहीं सकता है। वो मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति, वो मुक्तात्मा होकर के वो अनंत हो जाता है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्म ही ब्रह्मलोका, ब्रह्म ही ब्रह्मलोक है, क्योंकि उसमें भी उपचार से अनंत शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया, यह विशेषण दिया गया है यहां पर। अब इस जगह पर यह उपनिषद यहां पर चतुर्थ खंड पूरा होता है। केनो उपनिषद पदभाष्य संपूर्णम। आज महादेव के अनुग्रह से आज ये उपनिषद पूरा होता है। कल से आप कठोपनिषद में श्रवण करेंगे। इसका पूर्णावती कर पूर्ण कर लेते हैं। तो केनिषद भाष्य तो पूरा हुआ, पदभाष्य, वाक्य भाष्य नहीं किया है, पदभाष्य। अब ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मास् ते मयि सन्तो ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चारों वेदों के उपनिषद हैं और हर उपनिषद का एक शांति पाठ है। जैसे पूर्णमदः ये यजुर्वेद का है, ये आप्यायन्तु सामवेद का है, भद्रं कर्णेभी अथर्ववेद का है। ऐसे अलग अलग वेद का अलग पाठ, जैसे जैसे उपनिषद आते जाएंगे वैसे उस वेद का उस उपनिषद का वो शांति पाठ है। आज वाणी को हिम विराम देते हैं और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।